सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शाह फैसल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एज ए डिजिटल। मैं इस समय जनपद सोनभद्र की ये सिंचाई डाक बंगला है जहां पर मैं मौजूद हूं और यहां पे बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं क्या। डॉक्टर राम अवतार सिंह चौहान, प्राइवेट डॉक्टर एसोसिएशन, जिला अध्यक्ष सोनभद्र। ठीक है, ये किस तरह का यहाँ पे मीटिंग हो रही है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें हमारे दर्शकों को। यहाँ पर ये बहुत संगठन, हम लोगों का पुराना रजिस्टर्ड संगठन चला आ रहा है और ये जो प्राइवेट डॉक्टर एसोसिएशन है, ये अनुभव के आधार पर ग्रामीण चिकित्सक प्रैक्टिस करते हैं और सीएमओ ऑफिस से नोडल के अधिकारी द्वारा, सीएमओ के ऑफिस द्वारा आए दिन इनका शोषण किया जाता है, झोला छाप कह करके अपमानित किया जाता है, आज परेशान किया जा रहा है। उसी परेशानी तो मतलब किस तरह का सीएमओ ऑफिस से किस तरह की आप मदद चाहते हैं, इसमें क्या चाहते हैं आप। भाई हम लोगों का देखिए वो लगा हुआ है, आरएमपी को पुनः लागू किया जाए। आरएमपी क्या है। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है आरएमपी। पहले था हमारे हिंदू भारत में, हाँ, यह था 1963 में जो है, हाँ पहले ही लागू था। तमाम यहाँ जितने चिकित्सक बंधु बैठे हैं, कोई आरएमपी है, कोई जो है कि आयुर्वेद रत्न से है, कोई इलेक्ट्रो होम्योपैथ से है, लेकिन ये सब सारी डिग्रियां हैं, इनको मान्य नहीं कर रहे हैं। आप रजिस्टर्ड होने की मांग कर रहे मांग हैं। कर रहे हैं हम लोग। जैसे हर डॉक्टर बड़े बड़े नर्सिंग होम में 5 से 10 वर्ष तक जो है अपना करता है, जो है कि पहले थर्मामीटर लगाता है, फिर जो है कि ब्लड प्रेशर देखता है, वो उसके तो बाद डिग्री लेंगे, बड़ा-बड़ा डॉक्टर जो बड़े-बड़े हॉस्पिटल में है, तो वो तो मतलब कि संस्थाओं से डिग्री लेने के बाद से डॉक्टरेट की डिग्री, एमबीबीएस जो भी तमाम डिग्रियाँ हैं, वो सब डिग्री अचीव करने के बाद से फिर वो हॉस्पिटल में जाते हैं और फिर अपनी सेवाएँ देते हैं। वो पानी की बोतल लगा रहा है या सुई लगा रहा है, वो तो सेकेंडरी प्रोसेस। मेन तो उसने जो है कि डिग्री अचीव किया है किसी भी संस्था से, जो मेडिकल अप्रूव्ड संस्थाएँ होती हैं। तो अब आपके लिए जो मानक है, तो वो मानक अगर आप पूरा करते हैं तो उसके बाद से भी अगर नहीं हो रहा है तो फिर ये जो है कि प्रश्न बनता भी है। अगर मानक नहीं है तो फिर वो रजिस्टर्ड कैसे होंगे, इस नहीं, पे ज़रा बताइए? मानक एक हाई स्कूल पास जो है, हाँ, हाँ। एनएम रखी जा रही है, हाँ, हाँ। उनको डिलीवरी कराने के लिए, इंजेक्शन लगाने के लिए, टैबलेट देने के लिए सारी व्यवस्था उनको दी जा रही है। रजिस्टर्ड। आरएमपी के माध्यम से हम लोगों को जो काम उनको दिया जा रहा है, कक्षा 8 पास जो है कि आशा है, हाई स्कूल पास एनएम है जो है हाँ, कि, हाँ। उसी के तर्ज पर आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, आप आ जाएँ, आ जाएँ। हमारे जी। प्रदेश अध्यक्ष जी हैं। हाँ, हाँ। जी हाँ, बताएँ, बताएँ। पहले अपना परिचय दे दें ओके थोड़ा। सर, मैं डॉक्टर संजय कुमार जी, चतरा से सर मैं आया हूँ ठीक है। और मैं ये कहना चाहता हाँ, हूँ। कैमरे को देखते हैं। जी जी, सर, हाँ, मैं बताइए। ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आशा को पहले वो 8 तक 5 तक जो तक पढ़ी हो, हाँ, हाँ। हमें पता नहीं कि हुँ। कौन कितना तक पढ़ा हुँ, हुआ है, हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन उसे गवर्नमेंट के द्वारा ट्रेनिंग दे करके उसे आशा बनाकर गवर्नमेंट ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचाता है। हाँ, सेवाएँ दे रही हैं, तो जी वो सर। सेवाएँ जो है कि मेडिकल स्तर पे तो देती नहीं है, वो बुनियादी जो चीज़ें होती हैं, हाँ। उसकी ही सेवा दे रही होंगी। यस एक यस। जो डॉक्टर की जो सेवा होती है, जैसे ट्रीटमेंट, मतलब कि बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार है या जी बहुत सर। ज़्यादा बड़ी मेजर बीमारी है, तो जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, वो तो आशाएँ तो देती नहीं हैं। सर, हाँ, सर, हाँ। हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारे ये डॉक्टर हैं, प्राइवेट डॉक्टर, हुँ, तो ये जहाँ पर भी ट्रेनिंग किए हों, जिस भी एमबीबीएस डॉक्टर के यहाँ ट्रेनिंग किए हों, उनसे अपनी सर्टिफ़िकेट माँग करके इतना साल ये ट्रेनिंग किया है, ये लड़का हमारा ये काम कर सकता है, फर्स्ट ट्रीटमेंट ये इमरजेंसी सेवा में ये काम कर सके। ये चीज़ सर हमारी गवर्नमेंट से माँग है कि हम जहाँ ट्रेनिंग किए तो ये हैं। तो गवर्नमेंट की माँग होगी ना, फिर इसमें सीएमओ क्या कर सकता है? तो गवर्नमेंट की तरफ से जब अप्रूव होगा सर कि जब हाँ, ये इसको हम मान्यता माँगे दी जाएगी तो सर हम हाँ, माँगेंगे, हाँ, जब हाँ। हम माँगेंगे गवर्नमेंट से, तभी तो गवर्नमेंट जो है कि सीएमओ को करेगा, तब तो सीएमओ हमको देगा। अब आप लोग सीएमओ से यहाँ पे मतलब जो चाह रहे हैं, वो सीएमओ से ये माँग है आपकी कि सरकार से, यूपी गवर्नमेंट से माँग है? गवर्नमेंट से, यूपी गवर्नमेंट से। यूपी गवर्नमेंट से, यहाँ जी, के जनपद के सीएमओ का मतलब नहीं से सर, कोई माँग नहीं है। जब हमको जो गवर्नमेंट से गवर्नमेंट से मिलेगा। जब अप्रूव होगा तो पूरे जनपद के लिए होगा, जी पूरे सर, जिले के लिए, जितने जी, भी राज्य में जी, जिले होंगे। जी। हाँ, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप आ जाएँ। नमस्ते सर, जी, मैं डॉक्टर हाँ। भूपेंद्र कुमार पाठक, हुँ, हुँ। सुकृत सोनभद्र। सर, सरकार एक तरफ कहती है कि आपको आत्मनिर्भर बनना है, तो हम आत्मनिर्भर बने हुए हैं। मैं अनुभव के आधार पे किसी डॉक्टर के अंडर में रह करके डिप्लोमा डिग्री लेकर के हम कार्य करते हैं, तो मैं कौन सा अपराध करता हूँ? नहीं, इसमें मोस्टली होता क्या है कि जैसे आप डिग्री नहीं है आपके पास, आप अनुभव के आधार पे काम कर रहे हैं, लेकिन
कितना भी अनुभव हो, लेकिन संस्था की डिग्री होना बहुत बड़ी चीज़ होती है, जिसके आधार पे ही आप आगे अपने कार्य को कर सकते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है फील्ड में कि जो आप लोग प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, अनुभव के आधार पे काफ़ी बड़ी-बड़ी मेजर गलतियाँ देखने को मिलती हैं कि इंजेक्शन गलत लग गया और पेशेंट जो है कि एक्सपायर कर गया। तो इसको लेके देखते हुए भी जो है कि उनका एक मानक होगा कि जब तक आप एक डिग्री अचीव नहीं करते हैं, केवल अनुभव के आधार पे ये तय कर दिया जाना कि आप 5 साल या 3 साल या 10 साल से अनुभव पे हैं, तो आपको जो है कि एक मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की रजिस्ट्रेशन दे दिया जाए और आप सेवाएँ दे सकें, तो फिर ये कैसे पॉसिबल होगा? इस पर सर क्लियर करें हमारे दर्शकों को। सर ऐसा इसलिए है, जैसे क्या जिला अस्पताल में ये कमियां नहीं होती हैं, यहीं आपके यहीं सीएमओ हॉस्पिटल में डॉक्टर तिवारी जी थे, उन्होंने बाएं पैर में प्लास्टर करने की जगह दाहिने में कर दिया। तो गलतियां तो किसी से हो सकती हैं सर, चाहे एमबीबीएस हो, तो ये हाँ, बिल्कुल। एमबीबीएस हो, एमएस हो, एमडी हो, डीएनएच कोई भी हो, गलती किसी से हो सकती है सर, ठीक है। तो मतलब क्या ये आप कहना चाह रहे हैं कि सरकारी संस्थाओं में जो सरकारी एम्प्लॉई है, उनसे अगर गलतियां होती हैं तो उनसे वो डिग्रियां छीन लेनी चाहिए, जिस चीज़ को अचीव करके वो आए हैं। और गलती हो जाना वो सेकेंडरी चीज़ है कि उन्होंने जो है कि लापरवाही बरता, तो उस पर कार्रवाई वो एक अलग प्रोसीजर हो गया, एक अलग विषय हो गया। आगे और लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, थोड़ा थोड़ा करके हम सबसे जो है कि उनकी बातों को रखने का कोशिश करेंगे। तो एक बार अपना परिचय दे दें और फिर बताएं जो है कि इस सभा के बारे में। मैं भागीरथी सिंह मौर्य, प्रदेश महासचिव रूरल हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी। काफ़ी देर से आपने हमारे तमाम चिकित्सक साथियों से अभी डिबेट किया है। मैं बताना चाहूँगा आपको, यह रूरल हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले यह बैठक चल रही है। रूरल हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी एक संगठन है जिसके प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर ओपी मौर्य जी हैं। यह संगठन मांग कर रहा है उत्तर प्रदेश सरकार से, भारत सरकार से मांग कर रहा है कि अनुभव के आधार पर पूरे देश में जो लोग इलाज करने का काम कर रहे हैं उनको 3 साल, 5 साल, 1 साल, 6 महीना का प्रशिक्षण दे दिया जाए, उनको फर्स्ट एड करने दिया जाए। सरकारी आंकड़ा यह कहता है कि अभी देश में जो एमबीबीएस, एमएस, एमडी डॉक्टर हैं, हमारे देश की जो आबादी है, हमारे देश का जो पॉपुलेशन है, जब सरकार के पास जो डॉक्टर हैं, जो एमबीबीएस, एमडी, एमएस हैं, पर्याप्त मात्रा में नहीं है। हम सोनभद्र की बात कर लें तो सोनभद्र में 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आज भी नहीं है। वहाँ के लोग नदी और नाले के पानी पीते हैं, चुआड़ का पानी पीते हैं, आवागमन के लिए रास्ते नहीं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं। उनका इलाज यहीं बैठे हुए चिकित्सक करते हैं। अभी जहां तक सरकारी सेवाओं की बात है, अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि यहीं जिला अस्पताल में आपने एक सवाल किया कि भाई आपके पास डिग्री नहीं है तो आपसे गलतियां होती हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से पूछना चाहेंगे कि यहाँ जो है आर्थो एमएस डॉक्टर थे, डॉक्टर सीएम तिवारी जी, पेशेंट का दाहिना पैर टूटा था, उन्होंने बाएं पैर में प्लास्टर किया। मैं चाहूंगा कि आप इस बात को पहुंचाएं कि सरकार ने उनके खिलाफ आज तक कौन सी कार्रवाई किया। यही जिला अस्पताल में हाइड्रोसिल के ऑपरेशन में, जो नॉर्मल ऑपरेशन होता है, हाइड्रोसिल के ऑपरेशन में पेशेंट ऑन टेबल एक्सपायर किया था, उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई हुई? इसी जिला अस्पताल में, ये तो लोकल प्रशासनिक स्तर पे जो कि लापरवाही कहलाएगा। जिला अस्पताल में रेप पीड़िता आई थी, पूरी रात उसका मेडिकल नहीं हुआ, उसको स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिली। हमारे गांव देहात की माँ बहनें आती हैं, सरकारी हॉस्पिटल में प्रसव के लिए आती हैं और पूरी रात उस सगड़ी पे रह जाती हैं, बरामदे में। प्रसार के पास उतनी सुविधाएं नहीं हैं, उनके पास डॉक्टर नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यदि एक महिला डॉक्टर है, उससे सरकार कितने देर इलाज करवाएगी, कितने देर वह इलाज करेगी? लाख लोगों की लड़ाई। हम डॉक्टर ओम प्रकाश मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष रूरल हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी, प्राइवेट डॉक्टर्स एसोसिएशन जनपद सोनभद्र के तरफ से हम लोगों ने यह मांग सरकार से कर रहे हैं कि अनुभव के आधार पर जो किसी बड़े नर्सिंग होम में अथवा हॉस्पिटल में, क्लिनिक, चिकित्सालय में एक एमबीबीएस पंजीकृत चिकित्सक के देखरेख में हम सारे लोग अनुभव प्राप्त किए हुए हैं। डॉक्टर मतलब सीधे का कहने का मतलब यह है कि जो ग्रामीण सेवाएं हैं, जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं, वो
विकास की ओर अग्रसित होंगी और जो तमाम केसें गाँव से आते हैं निकल के कि अस्पताल पहुँचते हैं और अस्पताल में बुनियादी सेवाएँ नहीं रहती हैं, तो ये सेवाएँ जो है कि ग्रामीणों तक पहुँच सकेगी आपके रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। हर चिकित्सक आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद शाह फैसल। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक लगातार बराबर पहुँचते रहे। धन्यवाद।